तो चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार क्यों चिढ़े विरोधी? आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है जरा प्रदीप भाटी जी का रुख करते हैं और उन्हीं से समझते हैं। प्रदीप भाटी जी, आप मुझे बताइए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, विपक्ष ने ये गीदड़ भपकियां बना ली हैं। मतलब वो शेर आया वाली मिसाल मुझे यहाँ पर लगती है। सामान्य शिष्टाचार अगर निभाया जा रहा है, गणेश जी की अगर आरती पूजा हो रही है, तो उस पर भी आप लोगों को ऐतराज, तब भी संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। मजाक बना दिया सर। धन्यवाद रोमाना जी, और आप सभी को नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री जी गणेश पूजा करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसका परिणाम स्वरूप विधायिका हो, चाहे आपकी न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, उनका एक आपस में एक गठजोड़ को रोकने के लिए हमारे यहाँ पे एक परंपरा चली आई है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ, खास करके जुडिशरी, उसमें इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है। और यही अगर परंपरा निभाने पे अगर इस तरह से ही चलेगा, तो शायद कल हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी में भी किसी प्रोग्राम में वहाँ के विधायक और एमपीज़ को भी जस्टिस के साथ मिलने का मौका मिले या उनके प्रोग्राम में वो शामिल हों। ये बात तो खुद बीजेपी के जो स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने खुद कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि डिज़ायर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब इन्फ्लुएंस प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स। तो आप खुद देखिए कि पोस्ट रिटायरमेंट के जो जॉब्स की डिज़ायर जो होती है, वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, और इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका का जो फैसले हैं वो प्रभावित होते हैं। अरुण जेटली जी ने खुद कहा था। अगर अरुण जेटली जी की बात माने तो उस हिसाब से ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो ज़रूर कहीं ना कहीं होना चाहिए, और जिससे हम ये नहीं कहते हैं कि सवाल है कि ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। मतलब हमने अभी बताया 2009 में, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब सीजेआई जो हैं वो केजी बालकृष्णन जी थे, और तब इफ्तार पार्टी थी, तो वहां पर दोनों इसी तरीके से मेल मुलाकात कर रहे थे। बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन पास में है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी उसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे किस तरह से उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट वहाँ पे आए। और गणेश पूजा वो एक अच्छा मुहिम के रूप में वो कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता कि वो उन्होंने जिन को पानी पी पी के कोसा था, चाहे वो अजीत पवार जो, महाराष्ट्र के ही नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, अजीत पवार जी हो, छगन भुजबल जी हो, प्रफुल्ल पटेल जी हो, और ना जाने कितने हनीफ हों, कितने और नेता थे जिनको उन्होंने कहा था उनके यहाँ पे गणेश पूजा के लिए चले जाते। वो भी दिल्ली में और किसके यहाँ गए आज तक 10 साल के अंदर, ये भी आपके सामने, सबके सामने है। तो इस तरह से जो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके और किस तरह से चीज़ों को सामने लाके माननीय प्रधानमंत्री जी एक बनी बनाई व्यवस्था को में थोड़ा सा ये चीज करने की इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और तब जो सीजीआई थे केजी बालकृष्ण, और वो जो वहां पर इफ्तार पार्टी पर दोनों की मेल मुलाकात हुई थी, उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन अरुण जेटली जी ने उसी का तो जवाब पार्लियामेंट के अंदर दिया। अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो अरुण जेटली जी की बात को फिर खारिज करिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसी वजह से अरुण जेटली जी ने वो बयान दिया था। ने पार्लियामेंट के अंदर यही बयान दिया था, और इस पर मुलाकात को लेकर ये बयान दिया गया था। मैं उस मुलाकात को लेकर नहीं, कि उस तरह की मुलाकातों को लेकर, उस तरह का अगर आप कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में गठजोड़ ना हो पाए, उसको एक इंडिपेंडेंस उसकी बनी रहे, इसके लिए ये इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। वही एक परंपरा चली आ रही है, और उसको सभी को निभाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी परंपरा निभाते नहीं। के शर्मा जी, फासला रखना चाहिए, परंपरा निभानी चाहिए। हालांकि मैं 2009 का जिक्र कर रही हूं, उस पर प्रदीप भाटी जी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो परंपरा की बात कर रहे हैं, वो फासला रखने की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके की मुलाकात से इन्फ्लुएंस होने का खतरा रहता है। सर आइए। नहीं जी, मैं जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के जो बयान है उस पर हंसने की सिवाय कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना हास्यास्पद बयान मैं पहली बार सुन रहा हूं। आश्चर्य है, आज विपक्ष जिस ढंग से राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुका है, कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी किस तरह से आरोपित किया जाए और कितने निम्न स्तर तक उतर के आरोपित किया जाए, उसका भी हद पार कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ के यदि दो प्रमुख मिल जाएं तो क्या होगा? न्याय बदल जाएगा।
देश में अराजकता हो जाएगी, क्या हो जाएगा? मुझे बड़ा आश्चर्य है। अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ भारत मंडपम में न्याय पालिका का, और उसमें सीबीआई भी थे, पीएम साहब खुद उसमें गए थे, तो वहां क्या दोनों के बीच में पर्दा डाल दिया गया था कि एक दूसरे को देखिए मत, बात मत कीजिए, हेलो तक नहीं हुई होगी? क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर ये और तो आपने मेरी अभी भी जो समझ से पूछा, परे है मेन सर। मकसद ये मैं तो नहीं खुद है नहीं समझ पा रही इनका। कि विपक्ष कहना क्या चाहता है। हैं? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ सर, विपक्ष कहना क्या चाहता है। नहीं, मतलब और दूसरी मैं बात खुद आश्चर्य है, ये जो इनका हंगामा दर्द यहाँ ये पर खड़ा नहीं है। किया जा रहा है वो समझ से परे है। एक बात, मैं आ रही हूँ सर, 1 मिनट में आ रही हूँ। जरा एक एक रिएक्शन सभी नहीं, मेहमानों एक से बात लेते हैं। कहना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।